जिम्मेदारियों का बोझ लाद रहे हैं। मैं और क्या करूं सरला। हमारी गरीबी ने मटरू के हाथ से कलम छीन ली। मैं नहीं चाहता कि वो आवारा घूमे। ये दुनिया बहुत जालिम है। किसी ने उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी। कम से कम काम में व्यस्त रहेगा तो इन सब से दूर रहेगा। जब भी मैं उसके हमउम्र बच्चों को स्कूल जाते देखती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। न जाने भगवान ने हमारे मटरू के नसीब में इतने दुख क्यों लिखे। पहले माँ बाप को छीना और अब उसकी खुशियां। सरला, मुझे डर लगता है कि कहीं मटरू हमें गलत ना समझे। अपने बूढ़े दादा और दादी की बात मटरू चुपचाप सुन रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने सिसकी तक नहीं ली। उसने अपने होठ भींच लिए ताकि रोने की आवाज बाहर ना आए। उस पूरी रात मटरू सो ना सका और सोचते ही सोचते सुबह हो गई। मटरू अपने बिस्तर से उठा और बाहर आकर अपने दादा दादी को प्रणाम किया। सुप्रभात बाबा, सुप्रभात दादी। उठ गया मटरू बेटा। मुझे तो लगा कल तू पूरी रात सोया ही नहीं। नहीं बाबा, कल तो मैं बहुत थक गया था। मुझे तो खाट पर लेटते ही नींद आ गई। बेटा मटरू, जाकर हाथ मुंह धो ले और हमारे साथ नाश्ता करने बैठ जा। फिर मुझे और तेरे दादाजी को खेत पर भी जाना है। ठीक है दादी, मैं अभी फ्रेश होकर आया। फिर मटरू फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर उसने अपने दादा दादी के साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद गोपाल और सरला अपने खेत पर चले जाते हैं। दरअसल गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उधर मटरू नहा धोकर पास के मंदिर में प्रार्थना करने जाता है। हे भगवान, मैंने तुझसे कभी पैसा, सोना, चांदी नहीं मांगा। बस तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दादा दादी को लंबी उम्र देना, क्योंकि तू तो जानता है उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे माता और पिताजी को तो आपने पहले ही अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरे दादा दादी को मेरे पास ही रहने देना भगवान। मटरू इतना कहकर वहां से अपने घर